महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए 20 नवंबर को मतदान होने वाला है और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में कुल 288 विधानसभा सीटों के लिए 4136 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 420 मुस्लिम प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस बार बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। महायुति में शामिल एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी भी मुस्लिम को मैदान में उतारने में पीछे नहीं रही है। कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, शरद पवार की एनसीपी, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने वाले प्रमुख दलों में शामिल हैं। महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय का महत्वपूर्ण सियासी प्रभाव है, क्योंकि राज्य की कुल आबादी का करीब 12% मुस्लिम मतदाता हैं। ये मुस्लिम मतदाता खास तौर पर 5 सीटों पर अपने प्रभाव से चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। मालेगांव विधानसभा सीट पर लगभग 60% मुसलमान वोटर हैं, जबकि 5 अन्य सीटों पर 50% मुसलमान मतदाता हैं। इसके अलावा 9 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का प्रतिशत 40% से ज़्यादा है और 15 सीटों पर यह प्रतिशत 30% के आसपास है। इस प्रकार 60 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं और राजनीतिक दल इन सीटों पर प्रभावी जीत की उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। हालांकि महाराष्ट्र के चुनावी इतिहास में एक दिलचस्प तथ्य ये है कि कभी भी 13 से ज़्यादा मुस्लिम विधायक नहीं चुनकर आए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस बार के चुनाव में 420 मुसलमानों उम्मीदवारों में से कोई ये रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? पहली बार विधानसभा में एक बड़ा मुस्लिम प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा। 16 सीटों पर इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, पार्टी की रणनीति है, स्ट्रेटेजी के लिहाज से हम काम करते हैं। सर, जिस तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव में उलेमाओं की जो भूमिका है बढ़ती जा रही है, सर महाराष्ट्र के चुनाव में उलेमाओं की भूमिका बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों बात आई कि उलेमा बोर्ड ने कांग्रेस से मुलाकात की, इसको आप कैसे देखते हैं सर? ये भाई चुनाव का टाइम है, ये सब लोग अपना अपनी बात रखते हैं, बोलते हैं। चुनाव खत्म हो जाएंगे, अपना काम करते रहेंगे सब लोग। सर, एमआईएम किंग मेकर बनने की भूमिका में ना ये सब बातें मत करिए। हम अपना काम कर रहे हैं, जहां हमारे कैंडिडेट हैं उनको जिताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये जनता के हाथ में, अल्लाह के हाथ में, अल्लाह फैसला करेगा, अच्छा करेगा। अब आइए जानते हैं किस पार्टी ने कितने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 420 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 218 उम्मीदवार निर्दलीय हैं, जबकि 202 उम्मीदवार विभिन्न राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ रहे हैं। महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए के नेतृत्व वाली कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी ने कुल 14 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि महायुति यानी बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी ने 7 मुसलमानों उम्मीदवारों को टिकट दिया है। कांग्रेस ने अपनी 101 सीटों में से 9 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। शिवसेना यूबीटी ने केवल 1 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है, जो कि मुंबई की वर्सोवा सीट से हारून खान है। एनसीपी ने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इनमें से 2 उम्मीदवार विदर्भ क्षेत्र से, एक मराठावाड़ा और एक मुंबई से है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने इस चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी है। पार्टी महाराष्ट्र की 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिनमें से 12 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। इसके अलावा 4 सीटों पर हिंदू उम्मीदवार भी मैदान में हैं। ओवैसी की तरह समाजवादी पार्टी ने भी मुस्लिम वोटरों को अपने साथ जोड़ने के लिए 6 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, जो कि राज्य की 8 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। खास बात यह है कि सपा ने महाविकास आघाड़ी के गठबंधन में मौजूद मुस्लिम विधायकों की सीटों पर किसी अन्य उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है।